गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको लेके आए हैं जिसे कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट। हिंदी में कहते हैं इसे मोल अवधारणा कहा जाता है और यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन की दृष्टि से भी और हमारे क्लास एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। इससे कोई ना कोई सम्स कोई ना कोई परिभाषा अवश्य पूछी जाती है। कंपटीशन में भी खूब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आप इसे हम पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है मोल आखिर। तो आप पहला जानते हैं, जैसे हम बता दें कि हम किसी अगर कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में तो उसे हम मीटर में नापते हैं, कोई सामान तौलते हैं द्रव्यमान को तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं, समय देखते हैं तो समय को हम सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा देखते हैं उसे हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम रासायनिक पदार्थों को मापते हैं तो रासायनिक पदार्थों को हम मोल में नापते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज़ मोल, अर्थात पदार्थ का SI यूनिट क्या है, मोल हमारी होती है। इसे हम प्रायः स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और सेकेंड हमारा है कि मोल क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने कण, परमाणुओं की संख्या जितने कण, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या कोई अन्य एंटिटीज़ हो सकती है, उपस्थित हों तो उसे हम एक मोल कहते हैं। अब हमने देखा कि हमारे जो 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, 12 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं उसे पदार्थ का एक मोल कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स कह सकते हैं। अर्थात पार्टिकल्स हमने कहा कि आपका परमाणु, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि 1 मोल एटम की बात करें कि 1 मोल एटम में कितने एटम होंगे तो बेटा 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हमने इतने एटम्स की बात की मोल की कि कितने एटम्स हैं एक मोल में, तो 1 मोल एटम इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अगर हम कहें कि बेटा 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, अगर हमारा मॉलिक्यूल्स इतने कह रहा है तो हमारा क्या होगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमने कहा कि आयंस की बात करें तो 1 मोल आयन में कितने आयंस होंगे, बराबर इतने ही आयंस पाए जाएंगे 23 आयंस। हम कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। अगर काम से किसी ने कहा कि बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देख सकते हैं कि एक मोल कोई भी यूनिट हो, अगर एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कितने होते हैं उतने ही एंटिटीज़ पाई जाएंगी, चाहे आपका परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, किसी की बात भी करें तो इसे कहते हैं। इसी में अगला हम कह सकते हैं किसी में जो 4th नंबर है जाता है कि जो ये संख्या थी हमारी 6.022 × 10⁻23 जो ये नंबर्स होते हैं, इस नंबर को हमारे साइंटिस्ट अमादियो एवोगाद्रो साहब ने दिया था और उनके संदर्भ में इसे क्या कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं इस संख्या को एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। और एवोगाद्रो नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल होता है Na। ए मतलब एवोगाद्रो, N मतलब नंबर। किसी पदार्थ के नेक्स्ट पॉइंट है इसका, किसी पदार्थ के एक मोल का मास उसका मोलर मास, उसका क्या कहलाता है, उसका मोलर मास कहलाता है।
हमने कहा किसी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान है अर्थात मास है उसका मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे हम ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। और यह मात्रा क्या होती है, किसी भी परमाणु के जो है परमाणु के द्रव्यमान अर्थात परमाणु का जो मास होता है उस मास के बराबर होता है। अगर हम कहें कि सोडियम है तो सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का मास कितना होता है, वह होता है 23 ग्राम होता है। अगर हम इसके मोलर मास की बात करें तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम प्रति मोल। तो किसी भी परमाणु का जो वेट होगा वही उसका मोलर मास होता है। किसी अणु का जो वेट होगा, अगर हम कहें कि HCl का मास कितना, द्रव्यमान कितना इसका होगा, इसका होता है 36.5 ग्राम होता है। और इसका मोलर मास की बात करें अणु के, इसका मोलर मास कितना होगा 36.5 ग्राम प्रति मोल। ये इसका मोलर मास हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी यौगिक का भार, परमाणु भार, अणु भार, यौगिक भार, कुछ भी सूत्र भार, आयन का भार, वो सारा कुछ अगर हम ग्राम प्रति मोल में व्यक्त कर दें तो वही उसका मोलर मास हो जाता है। अब अगला देख सकते हैं 6 नंबर कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास में निम्न संबंध है। क्या देख सकते हैं, n = m/m। m क्या उसका एक अणु या एक परमाणु का मास होता है, m क्या हमारा मोलर मास होता है। मोलर मास किसी भी परमाणु का फिक्स होता है, जबकि परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग ले सकते हैं। अब इसी में संबंध में एक और देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स एंड उसके नंबर ऑफ एंड एवोगाड्रो नंबर में निम्न संबंध है। वो क्या होता है, n = n/Na, अर्थात परमाणुओं की संख्या और उसके अवगाड्रो संख्या मोल में संबंध होता है। हम इन संबंधों को हमें याद रखना है क्योंकि हम इसी संबंध के आधार पर क्या करेंगे, जो है सवाल लगाएंगे आगे। अगला बेटा हमारा है नंबर NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है, पर प्रत्येक गैस का 1 मोल, NTP पर प्रत्येक गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है। इतना वॉल्यूम लीटर आयतन जो है प्रत्येक गैस जो है 1 मोल गैस इतना आयतन घेरती है, इस वॉल्यूम घेरती है। इस आयतन को यानी कि 22.4 लीटर जो हमारा आयतन होता है, इसे क्या कहते हैं, इसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम कहा जाता है, मोलर आयतन कहा जाता है। और ये भी देख सकते हैं कि जो पदार्थ के, इसी में अगला है पदार्थ के मोल अर्थात n और मोलर वॉल्यूम में निम्न संबंध है। क्या संबंध देख सकते हैं, n = V/Vm। V उसका गैस का आयतन हो जाएगा, Vm हमारा क्या हो जाएगा, मोलर आयतन होगा। तो हमने अभी तक क्या हुआ, 3 प्रकार के सूत्रों को ड्राइव किया। अब ये सूत्र क्या होंगे, अब हम इन 3 सूत्रों की मदद से इस मोल कॉन्सेप्ट के हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। और हमें ये सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या रखना है, पहला हमारा याद रखना है n = हमने संख्या के बेस पे देखा, संख्या दे रहा कि सूत्र ये लगाना है, n/Na लगाना है।
यदि हमें भार दे रखा है तो हम लगाएंगे n बराबर लगाएंगे m/m लगाएंगे, और यदि हमें आयतन संबंधित लगाना है तो क्या लगाएंगे, n बराबर v/vm लगाएंगे। तो हम इन सूत्रों की मदद से प्रत्येक मोल कॉन्सेप्ट के सवाल को हल करेंगे और उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ Na क्या है, अवगाद्रो नंबर, m क्या है, मोलर मास, Vm क्या है हमारा, मोलर आयतन। अब इस हम देखते हैं, अगले सवाल देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखते हैं पहला सवाल देखते हैं। इसका सवाल देखिए, बहुत आसान से हैं, बहुत ईजी हैं। लोग कहते हैं बहुत कठिन होता है, बहुत ईजी है। अगर हमें सूत्र आते हैं तो अगर हम एप्लीकेशन सीख ले तो हमें सवाल भी अच्छे से आ जाएंगे। तो देख सकते हैं, देखिए पहले हम देखें कि क्या हमें पता दे रखा है। तो बेटा पहले क्या दे रखा है हमारा, ये वैल्यू देखिए 2.3 ग्राम दे रखा है, अर्थात क्या दे रखा है, स्मॉल m बराबर दे रखा है 2.3 ग्राम दे रखा है। अब देख सकते हैं क्या पूछा है हमें, और क्या दे रखा है, एटॉमिक वेट पता है, दे रखा है, नहीं पता तो हमें मालूम होना चाहिए इसका एटॉमिक वेट क्या है। इसका कैपिटल M दे रखा है 23 ग्राम पर मोल। ये देखिए मोलर मास दे रखा है, तो हमें उसका द्रव्यमास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। हमें निकालना क्या है, N निकालना है, नंबर ऑफ़ एटम्स ज्ञात करने। N मतलब क्या है, हमको नंबर ऑफ़ एटम ज्ञात करने। तो हमने पहले कहा कि इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या देख सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज हम इसका शॉर्टकट कर सकते हैं। हमें क्या देखिए पता है, सब कुछ पता हमें। हम पहले N निकाल लें, मोल निकाल लें, तो N बराबर हमने कहा क्या होता है, m/m होता है। तो हमने मान रखा 2.3/23, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मोल आ गया हमारा, 0.1 मोल आ गया। अब हमने सेकेंड संबंध लगा दें कि n इक्वल टू लिख सकते हैं n/n ही लगा सकते हैं। अब हमें पता है क्या है, हमें पता है n निकालना है, n का मान हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं n बराबर कर ले सकते हैं n इंटू Na इंटू स्मॉल n, अर्थात 6.022 10⁻23 इंटू n की वैल्यू क्या हमने निकाली, 0.1 मोल निकाली। 0.1 हमने इसका मान रख दिया, मल्टीप्लाई किया। देख सकते हैं कि पावर इधर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, फिर उसको ले जाएंगे तो पावर यहाँ पर कम कर देंगे, तो पावर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 6.022 10⁻22 एटम्स। इस प्रकार से देख सकते हैं हम अणुओं की संख्या को आसानी से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लैंग्वेज भी लिखना चाहें तो पहले हम क्या सीख सकते हैं कि लैंग्वेज के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर हमको नहीं ऐसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं जानना, हमको अलग निकालना है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम पहले क्या निकालें, सिंपल पहले हमने मोल निकाला, n निकाल लें। n इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा कि m/m होता है, मान रखा हमने 2.3/23 रखा, तो 0.1 मोल आ गया, सिंपली आ गया। और हमको पता है कि एक मोल में कितने टर्म्स होते हैं, तो सबको मालूम होता है 1 मोल सोडियम में सोडियम एटम इक्वल कितना होता है, अवगाद्रो संख्या कितने होते हैं, 0.22 10⁻23। अब हमें कितना पूछा है, 0.1 मोल पूछा है, 0.1 मोल रखा, संख्या निकाली, इसकी निकाल दी हमने निकाली, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक का दे रखा है, पूछ रखा है अलग, अगर एक का मालूम हमें है पूछा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे एक नियम के अकॉर्डिंग 0.22 10⁻23 इंटू 0.1, फिर मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या आ गया हमारा 6.022 10⁻22 सोडियम एटम्स। इस प्रकार हम सवाल को इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसे आप राइट डाउन कर लें बच्चे। सवाल देखते हैं, प्रयास करते लगाने का। क्वेश्चन क्या है, 0.5845 ग्राम NaCl में Cl आयनों की संख्या कितनी है। और NaCl हमारा सूत्र एक प्रकार से होता है, मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि आयंस में इसमें होते हैं, तो सूत्र बाहर दे रखा है 58.45। तो हम यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, क्या हमें पता है, हमें पता है m पता है, m कितना है 0.5845 ग्राम दे रखा है, देख सकते हैं। अब इसी प्रकार हमने क्या किया, इसका मोलर मास भी देख सकते हैं दे रखा है,
58.45 ग्राम पर मोल। तो दो चीज़ हमको मालूम हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, मोल निकाल लें। किसका मोल निकाल लें? NaCl का मोल निकाल लें। हमने NaCl का मोल निकाल लिया। देख सकते हैं मोल निकालने के देख सकते हैं क्या हो सकता है कि भाई हमने सूत्र क्या था कि M/M होता है। तो ये हमारा क्या हो गया 0.5845 ग्राम बटे 5845। हमने इसकी इकाई देखी क्या हो सकती है, इसे ग्राम हो सकती है, इसे क्या होती है ग्राम पर मोल होती है। तो बच्चे देख सकते हैं ग्राम ग्राम कैसे जाता है तो मोल ऊपर चला जाता है। तो देखिए होगा क्या, इसका क्या आ जाएगा 0.01 मोल आ गया, हमारे NaCl आ गया। तो बेटा आपको पता है कि अगर हम देखें कि NaCl को तोड़ें तो क्या बनता है, तोड़ सकते हैं तो क्या बनेगा Na पॉजिटिव बनता है प्लस Cl नेगेटिव बनता है। अगर हम बात करें कि अगर ये हमारा 1 मोल है तो ये भी क्या होगा 1 मोल होगा, ये भी क्या होगा हमारा 1 मोल होगा। अब इस कितने इसके मोल किसके मोल कितने NaCl के मोल आए हमारे बेटा है 0.01 मोल है। कितने मोल आए 0.01 मोल इसके आया। तो भाई हमारा Cl भी Na भी क्या हो जाएगा 0.01 मोल हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा 0.01 मोल हो गया, सारा मोल हो गया ना। अब देखिए सभी बराबर हो गया, आपस में बराबर देखिए वैल्यू बराबर सबके। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा हम बात करें कि 1 मोल Cl नेगेटिव में क्लोराइड आयंस कितने होंगे हमारे होंगे, ये आयंस हमारे होंगे 6.022 10⁻23 आयंस होंगे। सभी चीज़ देख रहे हैं जान रहे हैं। तो अब कितना में निकालना है 0.01 मोल में निकालना है, वीरेजी मोल में निकालना है। तो क्या होगा गुणा कर देंगे 6.022 10⁻23 इंटू 0.01। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इसके 2 अंक का डिजिट है, 2 पावर कम कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। इतने डिजिट हम लोग के बाद दे रखा हो, अगर 1 लगा हो उतने पावर डिजिट डिक्रीज़ कर दीजिए। तो 0.22 इंटू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्लोराइड आयंस आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो फिर नहीं आता फिर देख सकते हैं ग्राम भार दे रखा, हमने ग्राम नोट कर लिया। इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, शुद्ध भार से हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। अब क्या हुआ इजी पे हमने मोल निकाल लिया, मोल का सूत्र रखा, मोल का मान निकाल लिया, 0.1 मोल निकल आया। और हमने कहा कि NaCl दे रखा है तो अगर 1 मोल NaCl तो 1 मोल सोडियम होगा, 1 मोल क्लोराइड आयन होगा। इसी प्रकार 0.01 मोल दे रखा है तो इतने ही हमारे क्या होंगे सोडियम आयन, इतने क्या होंगे क्लोराइड आयन होंगे। हमें पता है कि 1 मोल आयन में कितने क्लोराइड आयन होंगे, इतने होते हैं, पीछे हमने बताया भी आपको। तो बेटा 0.011 में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर निकल आया। अब थर्ड देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए 1.205 इंटू 22 NH3 मतलब अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। अब क्या रखा है कि संख्या दे रखी है, अब हमें अणुओं की संख्या फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है n दे रखा है। तो n हमने देख लिया, n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.205 इंटू 10⁻22 इतना देखिए हो रहा है। अब क्या देखो दे रखा है बेटा, दे रखा है ये हमारा n की वैल्यू आ गई। अब हमें और क्या है देखो, अब हमें दे तो रखा नहीं था लेकिन हमें मालूम है, 2 चीज़ मालूम है। क्या मालूम है कि Na इक्वल टू क्या होता है 6.022 10⁻23 हो गया। थर्ड चीज़ हमने क्या निकाल ली, हमने थर्ड चीज़ की निकाल ली कि NH3 का अणुभार निकाले। तो NH3 का मोलर मास निकाल लें। इसका मोलर मास देख क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना देखा हो जाएगा, N का होता है 14 + 3 कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल हो गया। इसका प्रति पर मोल इसका होता है, पर मोल इसका मान होता है। तो देख सकते हैं इतने कण दे रखे हैं, निश्चण दे रखे हैं। तो अब क्या हो गया, अब हम सूत्र लगा दें, पहले इस संबंध इसका निकाल लें, n निकाल लें। n इक्वल टू क्या होता है n/Na होता है। तो हमने मानक दिया बेटा 1.205 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो गया। अब ये हमारा क्या बेटा आ गया, ये हमारा मोल आ गया। अब अगला फॉर्मूला लगा दें हम, n इक्वल टू क्या लगा दिया हमने m/m लगा दिया। इसमें पूछा हमें m पूछा है तो हम क्या लगा सकते हैं
m इक्वल टू सकते हैं n इंटू कैपिटल M। तो n का मान पता ही हमें कितना है 1.205 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 टू 10⁻23। अब क्या हुआ इंटू हमने कहा m का मान कितना होता है 17 हमने रखा। अब क्या इसका भाग दे देंगे, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। भाग देने पे 6 दूनी 12 तो 2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 दूनी कितना हो गया 34 तो 0.34 ग्राम आ जाएगा। इस प्रकार से इजी वे हम क्या कर सकते हैं, हमने जो है अमोनिया का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अब बेटा देखिए अगला सम है हमारा 1 ग्राम हीलियम गैस में हीलियम एटम होते हैं। हीलियम गैस में हीलियम एटम गैस होंगे तथा उस गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। देख सकते हैं क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है हमारा सिंपली m दे रखा है। कितना दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है। अब इसका हम क्या करें, इसका हम जो है मोलर मास भी देख सकते हैं कितना होता है। इसका होता है मोलर मास इसका होता है 4 ग्राम प्रति मोल, ये चीज़ देख सकते हैं। और देख क्या हो सकता है, और हमारा आयतन पूछ रखा है तो आयतन के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसका आयतन दे सकते हैं। इसका Vm कितना, इसका Vm होगा, इसका होगा Vm होता है 22.4 लीटर। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ एटम निकालना है तो हमें Na फाइंड करना है। पहली बात पहले हमें क्या करना है, और जब हमें और पता है क्या पता है Na पता है कितना होता है 6.022 10⁻23, ये पता है हमको, पता है पर मोल होता है, ये भी पता सबको मालूम है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हमको निकालनी है, इसका निकालना है n निकालना है। ठीक, पहले हमको n निकालना है, फिर क्या हमें निकालना है, फिर हमें निकालना हमको है v निकालना। दो चीज़ें फाइंड करनी है इसके लिए। तो पहले हम क्या निकाल लें, n निकाल लें। तो पहले हम क्या पहले स्मॉल n निकालें। तो n इक्वल टू क्या होता है, इस n इक्वल टू क्या बेटा होता है, n इक्वल टू होता है m अपॉन m होता है मास बटे मोलर मास। तो वैल्यू रख दीजिए, मास की वैल्यू क्या हो गई 1.0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गया। और हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, देखा जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 25 मोल आ गया। देख सकते हैं हमने यहाँ से क्या किया, मोल निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमको अभी n और ये फॉर्म, इसको अब हम n निकाल, n के लिए फटा फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू होता है हमारा n अपॉन स्मॉल n इक्वल टू होता है जो है स्मॉल n इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन Na होता है। तो हम क्या करें, n बराबर रख दें, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू कितने की 0.25 हो गया इंटू 6.022 10⁻23। अब इसका मल्टीप्लाई बेटा आप लोग करिए, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, सब लोग करने का प्रयास करें। इसका मल्टीप्लाई आएगा 1.505 इंटू 10 की पावर आएगा 23 एटम्स हो जाएगा। ये वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले, किसके, हीलियम के निकालिए। इतना क्या आएगा, इतना हमारा हीलियम एटम होंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, हमें जो निकालना है v निकालना है। तो बेटा फिर फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू क्या होता है v अपॉन Vm होता है, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा n इंटू Vm हो जाएगा। वैल्यू दीजिए, n की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.25 आई, Vm की वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर होता है। अब इसका आंसर कितना देखिए हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 5.6 लीटर आ जाएगा। नियर बेट इतना इसका आयतन आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका आयतन फाइंड कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आयतन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ़ हीलियम एटम्स हो गए। इस प्रकार हम परमाणुओं की संख्या और आयतन निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें इन सूत्रों की मदद से इनकी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल की, और इन एग्जाम्पल की मदद से इसके सवाल लगाएंगे। और ये मान लीजिए सवाल लगा लेंगे तो हम एक चैप्टर कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल का। इस लेसन पे पहला टाइप न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार हमको जानना है। और ये जान लीजिएगा कि आपका मेडिकल, इंजीनियरिंग
अदर जो भी पॉलिटेक्निक या जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उसमें एक ना एक सम्स इसका 100% एग्ज़ाम में आता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से कवर करना है, तैयार करना है। थैंक यू।